बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। आज 20 अप्रैल 2026 है और आप जानते हैं कि ये एक अहम दिन है इस हवाले से कि हम ये सुन रहे हैं कि एक बार फिर इस्लामाबाद के अंदर होटल सरीना के अंदर आपको नज़र आएंगे अमेरिकन्स एंड ईरानीज अपने अपने केस को लेकर के, और ये कोशिश या ये आखिरी कोशिश करने के लिए कि ये जंग अगर टल सकती है तो टल जाए। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ देख रहा हूं तो तैयारियां जंग की भी उरूज के ऊपर हैं और दुनिया इसके ऊपर क्या कहती है, माहौल क्या है, हालात क्या हैं, क्या बिल्कुल आसानी से ईरानी मान गए हैं। तो यहां पर आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी 3 रोज़ा दौरा किया था ईरान का, जिसमें जाहिर सी बात है कि हमने उनको बहुत कुछ समझाया होगा, बताया होगा, पूछा होगा और बहुत कुछ डिस्कस हुआ होगा। और उसमें तमाम की तमाम बातों में उम्मीद करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी या मंशा शामिल होगी कि ये लाइन लेकर के हम अगर बात करेंगे, अगर इस पर बात बन सकती है तो ठीक है, वरना जो है फिर हालात खराब होंगे। अगर हालात खराब होंगे अब की बार तो वो सिर्फ ईरान के लिए खराब नहीं होंगे, बल्कि आप समझ लीजिएगा कि पहले ही ईरान ने कह दिया है कि अब अगर जंग मुसल्लत की गई ईरान के ऊपर तो इसको आप आलमी जंग बनता हुआ देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आपके सामने एक केस रखा था और उन्होंने बताया था, यानी कि अमेरिका ने एक केस बनाया था कि जो ईरान है वो इस बात को एग्री कर गया है कि वो तमाम इनरिच यूरेनियम जो है वो अमेरिका मुंतकिल कर देगा, और इस बात के ऊपर हमारी बात हो गई है। मेरे इल्म में नहीं है कि वो उनको किसने कहा ये बात कि आपको यूरेनियम आपकी झोली में डालने जा रहे हैं। ये बात ना तो मुझे उस वक्त समझ में आई थी, ना अब हजम हो रही है। और वहीं पर अगर आप देखें तो उनके जो ईरान के जो सदर हैं वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के जौहरी हकूक छीनने का कोई हक हासिल नहीं है। हर मुल्क का जो जौहरी पावर है, यानी कि मैं एटम बम की बात नहीं कर रहा, मगर जो जौहरी पावर है वो आप छीन नहीं सकते। ये किसी भी मुल्क के लिए आजकल बड़ा सरमाया है, जिसमें पावर प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इस चीज से चलते हैं, जो जौहरी पावर से चलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से चलते हैं। तो उसको आप किस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपकी यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम है, वो अगर खतरनाक है ईरान में रखना, तो वो क्यों खतरनाक फिर नहीं है अगर उसको मुंतकिल किया जाए या झोली में डाल दिया जाए उस मुल्क के जो पहले खुद से ही हमला आवर है, वन साइडेड, और वो हमला किया जा रहा है। तो वो तो अगर हम एग्रेशन की बात करें तो अग्रेसर तो इस टाइम अमेरिका है। तो कैसे हो सकता है कि आप अग्रेसर के हवाले कर दें? आप किसी थर्ड पार्टी को तो दे सकते हैं अगर बिल्कुल ही आखिरी लेवल आ जाए। ईरान पर ये लेवल नहीं आया, लेकिन अगर आ जाए, अगर कोई जंग हारने ही लग जाए तो वो फिर भी अग्रेसर को नहीं देगा। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। बहरहाल आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, रेड जोन सील कर दिया गया है। और ये तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कल नजर आ सकती हैं। लेकिन ये बात आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिका है वहां से जैरेड कुश्नर और विटकॉफ तो लाजमी आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए, उनमें तो कोई डाउट करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आप जानते हैं कि वो किस हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पर अमेरिका से कौन आएगा, जो असल पार्टी है जिसने मामले को देखना है, तो जेडी वेंस जो है उनको आना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन कौन आएगा, आई हैव नो क्लू। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि अगर विटकॉफ और जैरेड कुश्नर आ जाएं और यही मामले को लेकर चलें तो मतलब ये हुआ कि ये मामला जंग की तरफ ही जाएगा। फिर आप जैसे ही आपको ये खबर मिलती है कि जैरेड कुश्नर और विटकॉफ जो है वो लीड कर रहे हैं और इस बात को भी, इस मुज़ाकरात को यही लोग चलाएंगे, तो फिर समझ लीजिएगा कि हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। फिर अमन की या किसी किस्म की चीज की उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो दुनिया के अंदर जो परसेप्शन बन चुका है अमेरिका के लिए, वो अब बहुत ज्यादा खराब है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ के जो उनके जो माहिरीन है वो कहते हैं कि जी अब जरूरत है, कोई मुजायका नहीं है अगर डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग चेक कर लिया जाए, कुछ पर टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, टेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर टेस्ट करने की बिना पर पता चलेगा कि उनका दिमाग का कितना हिस्सा काम कर रहा है। अगर उनका दिमाग का उतना हिस्सा काम नहीं कर रहा जितना एक आम आदमी का करता है, तो फिर उसको इम्पीच किया जा सकता है और जेडी वेंस को ऊपर लाया जा सकता है। ये तमाम बातें आम कॉमनली हो रही हैं और ये कोई मुखालिफिन नहीं कह रहे। ये एक आम सोच है कि एक आदमी जो ये समझ सकता है वो कैसे कह सकता है, यानी कि ये अल्फाज वो कैसे कह सकता है
कि मैं पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को मिटा दूंगा। ये अल्फाज कहने से पहले उसको ये अकल क्यों नहीं आई कि ये जो मैं बात कर रहा हूं इसके आलमी कवानीन में इसकी क्या पकड़ है, उसको क्या पता नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप ये कह दें, आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं एक इंसान को कत्ल कर दूंगा। आप पूरी की पूरी सिविलाइजेशन मिटाने की बात जब करते हैं तो दिमाग का टेस्ट कराने में कोई कबाहत नहीं है। अभी भी उन्होंने ऐसी ही एक धमकी दी है, आपके सामने रखूंगा। लेकिन यहां पर जो लुकाशेंको हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान से ना जीत सका तो चीन से कैसे लड़ेगा, बेलारूसी सदर का बड़ा बयान। अब यहां पर देखें दुनिया ताने मारने लग गई है, ये नौबत तो आ गई ना, यहां तक सूरत हाल आ गई है कि दुनिया कह रही है कि हमने आपको लड़ते हुए देख लिया, हमने आपकी औकात देख ली, आपकी पावर देख ली, आपकी स्ट्रेंथ देख ली। अभी जो आपके सूरत हाल फौजियों की आपके सामने रखता हूं, अमेरिकन की, वो बहुत बुरे हालत के अंदर है। यानी अब मैं क्या ही अल्फाज अदा करूं, लेकिन सूरत हाल आपके सामने रख दूंगा, आप उन्हीं के अल्फाज देख लीजिएगा। लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि ईरान ने सिर्फ और सिर्फ इतना काम किया है कि नंबर 1 उसने एक स्ट्रेटजी बनाई, उसने अपनी ड्रोन फैसिलिटी बनाई, और उसके बाद अभी कल रात की बात है कि उन्होंने फिर एक 4 मिनट की वीडियो जारी कर दी है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारी कैपेबिलिटी जो है, यानी कि हम जितने हमने मिसाइल फायर किए थे जिसको वो गिन रहे थे कि ये कब खत्म होंगे, ये कब एंड होंगे, उन्होंने कहा कि वो तो हमने पूरे कर लिए हैं। इस पूरे गैप के अंदर हमारी कैपेबिलिटी उससे बहुत तेज बढ़ गई है, हम उससे और ज्यादा अच्छा बना रहे हैं। तो वो जो कैपेबिलिटी की बात हो रही थी, जो अमेरिका ने कहा था कि हमने खत्म कर दी है, इसराइल ने भी गालिबन यही कहा था कि खत्म कर दी है, तो वो तो खत्म नहीं हुई, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि हमने उसको डबल कर दिया है, वो बहुत आगे बढ़ गई है। अच्छा, यहां पर जो मैंने कहा कि अमेरिकन आर्मी, तो अमेरिकन आर्मी हौसले पस्त तरीन, ठीक है। अब ये मैं खबर आपको कोई पाकिस्तानी मीडिया से नहीं दे रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हौसले पस्त तरीन ईरान जंग में तैनात अमरीकी फौजी खुराक की किल्लत का शिकार। अब मुझे बताइए कि ये फौजी बैठे हुए हैं अमेरिकन अब्राहम लिंकन पे होंगे, जालाट के अंदर होंगे, अपने मुख्तलिफ एरियाज में होंगे, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो फौजी किल्लत का शिकार है। यानी कि अगर ईरान ने कहा कि हमने उनके पांव उखाड़ दिए हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन के अंदर उनके पांव तो उखड़ चुके हैं। अगर अमेरिकन फौजी यानी कि आपके पेट में खाना नहीं है, ठीक है ना, तो उनको तो तारे नजर आ रहे होंगे, उन्हें लड़ना कैसे है ईरान से? एक खाली पेट आप कैसे लड़ेंगे, ये मैं क्या ही कह सकता हूं। अच्छा, बहरहाल एक जहाज आ रहा था ईरान का चीन से, वो क्या लेके आ रहा था नोबडी नोज, लेकिन उसके ऊपर अटैक किया गया। अमेरिका ने घात लगाई हुई थी, उसको अटैक किया गया और उसको रोका गया। अब कह रहे हैं कि अब हमने उसको कस्टडी में ले लिया है, और अब वो कह रहे हैं कि ईरानी जहाज हमारे पास है, देख रहे हैं कि इसमें क्या है। ट्रंप का ट्वीट, तो वो कहते हैं कि हम देखेंगे इसमें क्या है, तो अब देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन ईरान ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। लेकिन यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी दुनिया को, और वो अमेरिका दिखाना चाहेगा मीडिया के ऊपर कि देखिए लोगों, देखिए ईरान क्या सप्लाई कर रहा था, और वो जो केस है वो देखते हैं कि क्या बनकर हमारे सामने आता है। जो मुज़ाकरात होंगे उसके अंदर जाहिर सी बात है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक वो टीम पहुंची नहीं है, लेकिन ये दूसरी तरफ ईरान के साथ मुआहदे का ढांचा तैयार हो चुका है। ये ट्रंप कह रहे हैं ढांचा किसने तैयार करवा के दे दिया है, कहाँ बात हो रही है, तो बैक डोर के अंदर अगर आप देखें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। पाकिस्तान ने जो है 3 दिन लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी सूरत हाल हम ही ने उनको वाजे की है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आखिरी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बात, वो ये है कि आलमी जंग शुरू हो जाएगी, नहीं शुरू हो जाएगी, कौन इसमें कंट्रीब्यूट करेगा कौन नहीं करेगा, रशिया का किरदार क्या होगा, चीन का किरदार क्या होगा, ये बातें तो बात की हैं। ये तो उन्होंने भी कुछ अनाउंसमेंट की नहीं है किसी दुनिया के किसी मुल्क में। लेकिन जो अंसारुल्लाह हैं, जो हौसीज हैं, उन्होंने कहा है कि इफ वी क्लोज बाबुल मंदब, नॉट इवन जिन एंड ह्यूमन विल बी एबल टू ओपन इट। यानी कि उन्होंने कहा है कि अभी तो अबनाए हुर्मुज़ जो उन्होंने बंद की, और आपने कहा कि उनकी जो नेवी काम ही नहीं कर रही, नेवी खत्म हो चुकी है, तो आप उसको नहीं खुलवा सके। बहुत दूर बैठ के आप निशानाबाजी तो कर रहे हैं, आपने उनकी ब्लॉकेट तो कर दी है, और बहुत बड़ा नुकसान, देखिए 400 मिलियन पर डे का नुकसान कैसे ईरान का हो रहा है, क्योंकि आपने उनकी पूरी ब्लॉकेट की हुई है। और दुनिया में इस टाइम आम तरफ बंद है, मईशत तबाह होने को दर पे है, और दुनिया भर अगर ये चीज खुलती है, क्योंकि कभी भी जो मईशत के जो असरात होते हैं वो उस वक्त नहीं आ रहे होते एक्चुअली कि जिस टाइम ये हो रहा होता है। तो इस टाइम एक वाकया हो रहा है समंदरों में जिसका असर जो है वो बहरहाल पाकिस्तान ने भी बर्दाश्त करना है, इंडिया ने भी बर्दाश्त करना है, नेपाल ने, भूटान ने, सबने बर्दाश्त करना है। लेकिन ये वाकया हो रहा है इस टाइम आबनाए हुर्मुज़ के साथ और ब्लॉकेट के साथ जो हो रहा है, और बहुत सारे
जो पोर्ट्स हैं इस सब निशाने के ऊपर हैं। इवन कि मैं बाद में खबर दे दूंगा, लेकिन यूक्रेन ने भी एक पोर्ट पर हमला किया है रशिया के। तो पोर्ट्स तो अटैक्स हो रही हैं और तिजारत तो तितर बितर हो गई है। और आप जानते हैं कि अगर पोर्ट्स बंद कर दी जाएं, अगर सप्लाई बंद कर दी जाए, तो मिडल ईस्ट जैसे ममालिक किस तकलीफ में आ सकते हैं। लेकिन अगर उस दरमियान में अगर एक और स्ट्रेट बंद कर दी जाए, बाबल मंदब, तो वो कहते हैं कि इंसान तो क्या जिन भी नहीं खोल सकते उसको। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस यहां से आया है, एक तो होसीज जो हैं वो सर पे कफन बांध के बात करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके पास ये प्लान है कि वो कहते हैं कि आप तो इंसान हैं, ठीक है ना, आपसे क्या ही डरना हमको। अगर आप जिन भी होते या जिन भी आ जाएं तो उनकी औकात नहीं है कि हमसे बाबल मंदब खुलवा सकें। अगर ये भी हो जाता है तो समझ लीजिए कि डिजास्टर डबल हो जाएगा। आज जो चल रहा है ये डिजास्टर डबल हो जाएगा। तो उसूलन तो दुनिया तकाजा करती है कि ये मामलात जो है ये पाकिस्तान में कल सेटल डाउन हो जाएं, लेकिन अगर इसके अंदर एक बार फिर अमेरिकन डेलीगेशन उठ के इस तरीके से चला जाता है जिस तरह वो लास्ट टाइम गया है, तो यकीन जानिए पाकिस्तान तो फैसिलिटेट कर रहा है विद ऑल सिंसेरिटी। लेकिन मैंने कुछ खबरें सुनी हैं जिसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा। जिस तरीके से आपको एक क्लू दे देता हूं, और वो ये है कि यूएई ने अमेरिका से बात की है, उसके जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो इस हद तक प्रॉब्लम में हैं कि वो कह रहे हैं जी हम इसके अंदर कोई बात उनसे करेंगे कि हमें, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी उनको पे बैक किया है, इस तरीके से उन्होंने कहा है कि अमेरिका से ही बात करेंगे कि उनके पास जो वहाँ एसेट्स हैं उसमें से मामलात किए जाएं। तो ये सूरत हाल इतनी ख़राब है कि अगर यूएई जैसा मुल्क ये बात कर रहा है कि फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम आएंगी अगर जंग शुरू हो जाती है, तो हमारे पास तो सूरत हाल ऐसा है कि है ही नहीं। तो हमारे साथ क्या होगा, ये एक सोचने वाली बात है। इसलिए हम विद ऑल मीन्स एट एनी कॉस्ट, हम तो जाहिर बात है कि अमन ही चाहेंगे, और पाकिस्तान सिंसियर एफर्ट कर रहा है। आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ये तमाम लोगों को एक घर का मसला है, यानी कि आपके घर का मसला है, मेरे घर का मसला है, तो इसको हल होना चाहिए। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।